आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इतने सारे लोग जब हॉकी लेकर निकले हैं तो ऐसे लगता है कि झगड़े वाली जमीन पर कब्जा खाली कराने आए हैं। भाई जब आप अब तो खैर आप माशाल्लाह इंडिया की तरफ से खेलते हैं, पहले कभी लगता नहीं था, किसी को डाउट नहीं होता था, घर वाले शक नहीं करते थे हॉकी लेके बाहर निकलते थे कि बच्चा खेलने जा रहा है कि कहीं कुछ और करने जा रहा है? नहीं भाई, होता था जब हम निकलते थे घर से तो घर वाले लोग थे तो पता नहीं कहाँ चला गया है, तो ढूंढते थे इधर उधर कि हाँ पता नहीं है ग्राउंड में गया है कि पता नहीं कहीं और गया है। बट आखिरकार हम ग्राउंड में ही मिलते थे उनको। तो मतलब ऐसा होता था पहले? पहले उनको डर रहता था हमेशा। नहीं, हॉकी एक्चुअली खेलने के तो काम आती है, कई लोग उसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं तो इसलिए। भाई जब आप विदेशों में खेलने जाते हो तो बॉल एक दूसरे को पास करते हो, तो लड़कियां जो मैच देखने आती हैं खूबसूरत होती हैं, साइड पे बैठी रहती हैं, एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन भी पास करते करते कि उधर देखो, ऐसा होता है? नहीं भाजी, होता तो है, होता है थोड़ा थोड़ा कभी कभी। ये पंजाबी लोग हैं, भोले हैं, साफ साफ बताएंगे, भले ही बाद में बोर्ड वाले इन पे इंक्वायरी बिठा दें। अरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्ट्रांग टीम कौन सी है जो आपको लगता है कि इनके साथ खेलने में थोड़ा ज्यादा कंपटीशन रहता है? जर्मन की टीम भाजी काफ़ी स्ट्रांग है और मैं समझता हूँ कि उनके साथ खेलना टफ रहता है क्योंकि वो फिजिकल गेम बहुत ज़्यादा खेलते हैं। अच्छा, तो वो मैन टू मैन इतना ज़्यादा खेलते हैं कि हम लोग वहाँ पे जो है उनके साथ खेलना सबसे मुश्किल रहता है, क्योंकि उसमें धक्का मुक्की तो फिर खूब चलता है, वहाँ तो फिर बड़े बड़े ही काम आते हैं। ये तो है। तो मतलब हॉकी के साथ साथ ये सब भी ये होता है धक्का भाजी। मुक्की हॉकी में भाजी 50% ऐसे बॉल होते हैं जो कॉमन बॉल्स होते हैं। अच्छा जी। जिनके ऊपर आप दोनों को वो बाज की तरह झपट्टा मारने, अब जदे पट्टा से जाने वही लेके जाओ। ये क्या बात है भाजी। बहुत सारे सवाल हैं हमारे दर्शकों के भी कि जैसे क्रिकेट में तो हर चीज़ के आजकल अलग अलग कोचेज आ गए हैं, जैसे बॉलिंग के अलग, बैटिंग के अलग, फील्डिंग के अलग, तो ऐसे ही हॉकी में भी रहता है कि एक ही पेमेंट से एक आदमी को सारा काम निपटाना पड़ता है? नहीं भाजी, आजकल हॉकी में भी ऐसा ही है। हॉकी में हर फील्ड का अलग कोच है, गोलकीपिंग कोच अलग है, डिफेंडर्स के अलग हैं, मिडफील्ड के लिए, फॉरवर्ड्स के लिए फिटनेस मतलब ट्रेनर अलग, फिटनेस ट्रेनर अलग है, फिजियो अलग है। तो पूरा कारवा लेके चलते हैं आप। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। फिर भी जैसे हम लोग, मैं किसी गेम को ये नहीं बोलता कि सब स्पोर्ट्स जो हैं अच्छे होते हैं सेहत के लिए, लेकिन ये गेम एक ऐसी है, इसमें एक्चुअली ताकत लगती है क्योंकि पूरे मैच के दौरान सब के सब भागते रहते और बहुत ही ज़्यादा स्टेमिना और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। हैट्स ऑफ टू यू गाइस। कि जब कोई खिलाड़ी सच्ची में खराब प्रदर्शन कर देता है तो सजा भी मिलती है उसको? नहीं भाई, सजा नहीं, मतलब टीम मीटिंग्स होती हैं हर मैच के बाद, हर सेशन के बाद, तो उसमें वो डिस्कशंस होते हैं, सबके हेल्थी डिस्कशंस होते हैं और उसमें डेफिनेटली कई बार उसको समझाना भी पड़ता है और कई बार आपको पता है हमारे पंजाबी में कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अच्छा, तो वो तो भी काम मतलब होता है। वो काम भी कर लेते हैं कभी कभी। नहीं बनता है अभी करना आपका। पर अगर भाई ऑन द फील्ड कभी बार होता है तो हम लोग उसको हर टाइम मोटिवेट करते हैं कि हाँ कि अगर क्योंकि पूरी गेम उसको खेलना है तो हम कोशिश करते हैं कि उसको मोटिवेट करें और वो गेम में वापस आए। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, ये टीम स्पिरिट है, होनी ही भी चाहिए। पाजी एक बात बताइए, जब आप बचपन में, जब एक्चुअली बचपन से ही सबने हॉकी खेलना शुरू किया होगा कि नहीं जी, तो जब जो लोग हॉकी खेलते हैं या कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं तो जाहिर सी बात है पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, तो फिर उस समय घर वाले क्या, अब तो खैर आप नेशनल टीम के लिए खेल रहे हो, इंडिया के लिए खेल रहे हो, उस समय फिर डांट वांट पड़ती थी आप सब लोगों को? नहीं, डंडे भी पड़ते हैं। डंडे पड़े हैं आपको? बिल्कुल पड़े हैं भाई। डंडे खा स्कूल के से अच्छे पड़े हैं? भागने के टाइम पे डंडे तो पड़ते ही थे कभी ना कभी। लेकिन पर ये अब नहीं, अब सिस्टम थोड़ा चेंज हो गया है। अब हॉस्टल्स में जितना ध्यान आपकी स्टडी के ऊपर दिया जाता है, इक्वली हॉकी के ऊपर दिया जाता है, दोनों को पैरेलल चलना पड़ता है एक्चुअली। अब वो पहले जैसा सिस्टम नहीं रहा कि आपको खाली खेलना है, पढ़ना नहीं। पढ़ाई भी उतनी ज़रूरी है जितना खेलना है। राइट। तो अच्छे स्कूल्स में एडमिशंस है सबकी। भाई जब आप फॉरेन टीम के साथ खेलते हो, उनको तो हिंदी आती नहीं होगी, तो आप आपस में जो मर्जी बोलते रहो कि उधर को उधर से पकड़, ये कर, आगे जा। जब पाकिस्तान से खेलते हो तो उनको तो सब समझ में आता है, तब आप फिर कैसे करते हो मैनेज? उनके साथ इंग्लिश बोल लेते हैं हैं? वहाँ थोड़ी इंग्लिश काम आ जाती है। तो मतलब अभी बात हो रही थी कि हमारी इंग्लिश थोड़ी कम है, तो मतलब उधर और ज्यादा काम खराब है? वो हमसे भी अच्छे हैं ना। बहुत अच्छी टीम है पाजी। अब मतलब भगवान करे ऐसे कंटिन्यू करे, लेकिन बहुत समय के बाद एक अच्छी टीम मिली है भारत को और यंग लड़के हैं सभी, बीच में सीनियर्स का मिक्सचर है। सबसे ज्यादा सजने धजने का किसको शौक है भाजी ज्यादा? भाजी बालों से नहीं पता चलता आपको? तो गर्लफ्रेंड है कोई? बिल्कुल नहीं है। नहीं है भाई 3-4 है, झूठ बोल रहे भाई।
बिल्कुल नहीं है भाजी, उसने कहा बिल्कुल नहीं है। अच्छा अभी नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। टीम में सबसे ज्यादा खाने का कौन शौकीन है? भाई कभी पूछ लो भूख लगी है, बोलेगा हाँ लगी है। भाई डिनर करके आएगा ना 10 मिनट के बाद, यार कुछ खाने के लिए नहीं है यार। हाँ सब कुछ देखेगा भाई। भाई हम इसको नहीं बोलते तो हम आपस में बताते यार भूख बहुत लगी है यार, मुझे भी लगी है यार। जब कोच सामने नहीं होते तो कोच की नकल कौन करता ज्यादा? अजी यही लड़का है, इसको पकड़ लो। कैप्टन सही बात है। कभी कभी हो जाता है भाजी, मजाक में। पाजी तो आज सामने बैठे हैं, आज करके दिखा दो तो क्या करते? नहीं पाजी की नहीं करूँगा। सामने बैठे हैं। तो सबसे ज्यादा शर्मीला आकाश ही है। हाँ जी भाई। आकाश क्या रीजन है इसके पीछे? कुछ नहीं भाजी। एज कम है, अभी 24 साल के हैं आप। पर आपसे भी छोटा है। और तो ये सारे भाजी इनकी सबकी एज मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ये बैचमेट ही है सब। अच्छा तो मैं इसीलिए मैंने कहा था कि ये मतलब खुशकिस्मती है हमारी कि 23-24 की उम्र में अब इंडिया की जो बागडोर है वो इन खिलाड़ियों के हाथ में है और लंबा खेलेंगे ये लोग, भगवान करे इंजरी से बचे। हमारी दुआएं हैं सर आपके साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। चाय कॉफी वगैरह कुछ लाए आप बस- हमारे लिए? नींबू पानी रखा है आपके लिए। नींबू पानी रखा है। आप दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं, थैंक यू सो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। Thank you. भाई मैंने आपको फिल्मों में बहुत बार देखा है जी। आप पूरे क्या बात है यार। मैं आपके शो पर हूँ क्योंकि जी नहीं जिस तरह की फिल्में मैं करती हूँ, मुझे लगा नहीं था कि मैं आपके शो पे कभी आ पाऊंगी। अरे नहीं, जितनी आप खूबसूरत हैं आप कभी भी आए आपको। अच्छा ये फिल्म जो है इंदु सरकार, ये इमरजेंसी के टाइम की कहानी है। और कीर्ति आपके पहली भी आपने एक फिल्म की थी सन 75, जी वो भी इमरजेंसी के ऊपर ही थी। जी। आप खुद ऐसे सब्जेक्ट ढूंढती हैं कि ये ऐसे सब्जेक्ट वाले आपको ढूंढते हैं? आई थिंक इमरजेंसी की जहाँ तक बात है, जी। ये एक सब्जेक्ट ऐसा है जो मुझे ढूंढ के निकाल ही लेता है और मेरे पास पहुंच ही जाता है। इट्स अ कोइंसिडेंस। इट्स एब्सोल्युटली अ कोइंसिडेंस, अ ब्यूटीफुल वन एक्चुअली। लवली या। अच्छा नील ने जितनी फिल्में की हैं ज्यादातर वो सब डायरेक्टर्स जो हैं वो नेशनल अवार्ड विनर हैं। तो आप स्क्रिप्ट देखते हैं कि उनका अवार्ड देखते हैं पहले? है नील? Well, I've just been lucky, to be very honest. मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि इतने छोटे करियर स्पैन में ऑलरेडी 14 नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर्स के साथ काम कर चुका हूँ। बहुत अच्छी बात है। I worked with Madhur Bhandarkar for the second time. It's an honor. मैं इनके साथ ऑलरेडी एक फिल्म कर चुका हूँ, जेल। इन्होंने मुझे एक और मौका दिया इनके साथ काम करने का। थैंक यू सो मच सर। सो या दैट्स जस्ट अबाउट इट। बबीता, आजकल जितने म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं आजकल, वो जब लाइव कॉन्सर्ट्स करते हैं तो सब ने ना ये एक बड़ा वो बना रखा है ट्रेंड कि मैं 6 पैक निकाल लूँ, टी शर्ट। आपने कभी नहीं सोचा, आपके दिमाग में नहीं आया? देखिए सबसे बड़ी जो बात है, गाना जो है वो गले से होता है, बॉडी से नहीं। आपको पहले आपको सोचना पड़ेगा आप सुर में गा रहे कि नहीं। जी। आप अगर बेसुरा है तो यू आर आउट। प्लस आपका वॉइस पब्लिक को पसंद होना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ सुर में गाना चाहिए, परफॉर्मेंस अच्छा करना चाहिए। अरे बपीता, आपने दिल्ली के लिए दिल से गाया और कितने ही स्टार को आपने सुपरस्टार बनाया। अरे नहीं, थैंक मैं बोल रहा हूँ आप। इसीलिए बपीता आप लोगों के दिलों में बसते हैं। अच्छा आपका एक और किस्सा सुना है कि अमर अकबर एंथोनी ये फिल्म देख रहे थे और बीच में आदि छोड़ के, क्या हुआ था सर? आदि क्यों देखी आपने? नहीं, वो इसलिए था कि उस वक्त जो होता था 70-80s में रोड पे पिक्चरें दिखाई जाती थी, जैसे गणपति के दिन पे जी। या इंडिपेंडेंस डे पे या जन्माष्टमी के दिनों में। तो मुझे याद है तो पिक्चर चल रही थी और अमर अकबर एंथोनी देख रहे थे हम लोग और सडनली गाय आ गई। रात को जो 16 mm के प्रोजेक्टर पे दिखाया करते थे रोड पे, अच्छा, जो दोनों तरफ पर्दे होते थे कि वहां से भी लोग देखें यहाँ से भी। तो मैं हमेशा कोशिश करता प्रोजेक्टर की उस तरफ वाले एरिया में बैठता था और सडनली पिक्चर चालू है और सडनली गाय हो गई, अफरा तफरी मच गई। अच्छा। तो देखा कि तो एक गाय बीच में आ गई और पब्लिक जो भागी वहां से, प्रोजेक्टर से पकड़े जो लोग वहां से भागे। इट वाज हिलेरियस। क्या मतलब गाय फिल्म देखने आई हो आप, भाग गए? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.